हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। पहला स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग और दूसरा म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टिंग। वहीं पर जहां पर आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग तो बहुत ही सिंपल होती है, लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग और एक होती है पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जहां पर म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है वो एक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, वो वैल्यू स्टॉक्स हो सकते हैं, वो ग्रोथ स्टॉक्स हो सकते हैं, वो कुछ भी एक थॉट प्रोसेस के थ्रू एक स्टॉक्स हो सकते हैं। किसी एक सेक्टर का इंडेक्स हो सकता है या मल्टी सेक्टर इंडेक्स हो सकता है, किसी एक थीम को फॉलो कर सकता है या फिर किसी भी थीम को फॉलो नहीं कर सकता है। तो ये तो होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पर म्यूचुअल फंड के मैनेजर के माइंडसेट की बहुत बड़ी जजमेंट होती है, क्योंकि उनको एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करने होते हैं और उसको शफल भी करना होता है। वहीं पर दोस्तों, दूसरे टाइप की जो इन्वेस्टिंग होती है वो होती है पैसिव इन्वेस्टिंग। इस समय दुनिया में एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन चल रहा है एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग वालों के बीच में, जहां पर देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनके एक्टिव फंड मैनेजर जो हैं वो पैसिव को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसिव वहां पर जीत रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऐसा होना शुरू हो चुका है, जबकि एक्टिव के अंदर आज भी कुछ कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो पैसिव को बीट कर पा रहे हैं। लेकिन एनीवेज ये टसल बहुत लंबे पीरियड से चल रहा है। अब दोस्तों, यहां पर पैसिव इन्वेस्टिंग के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक टाइप का जो म्यूचुअल फंड होता है, बेसिकली वहां पर एक ही टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, उसी की सब कैटेगरीज होती हैं। तो वो जो एक कैटेगरी का फंड होता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड। और रादर मैं इस एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग की लड़ाई को ही विश्राम दे देता हूं। मैं यहां पर यह बोल देता हूं कि पैसिव के अंदर एक टाइप की जो इन्वेस्टिंग होती है वो होती है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यहां का म्यूचुअल फंड मैनेजर, इंडेक्स इन्वेस्टिंग का म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी इन्वेस्टमेंट इंडाइसेस में करता है या फिर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है? आई एम वेरी श्योर आपको मालूम होगा। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क इंडेक्स। वहीं पर निफ्टी मिड कैप 150 इज अ बेंचमार्क इंडेक्स। यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इज अ बेंचमार्क इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स हैं या फिर ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हैं, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, आप मल्टी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आपको अपनी मर्जी से स्टॉक नहीं चूज करने होते हैं। आपको निफ्टी में, या फिर अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 को अगर आपका इंडेक्स फंड रेप्लिकेट कर रहा है तो आपको सारे के सारे स्टॉक्स उसी प्रोपोर्शन में ही लेने होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूं, निफ्टी 50 इंडेक्सोग्राम। ये डॉक्यूमेंट लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ पे एनएससी रिलीज करती है। तो ये रहा निफ्टी 50 का इंडेक्सोग्राम। यहां पर हम देखते हैं एक बारी। सो देखिए, ये जुलाई 31 2025 को ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। और यहां पर आप नोटिस कीजिए कौन से सेक्टर को कितनी वेटेज मिलेगी और कौन से स्टॉक को कितनी वेटेज मिलेगी। आपको यहां पर सामने सिर्फ 10 स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं उनकी भी वेटेज आपको niftyindices.com पे देखने को मिल जाती है। अब यहां पर पॉइंट ये है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अंदर जो मेरा म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो इन्हीं इंडेक्स को एक्टिवली फॉलो करेंगे। दोस्तों, यहां पर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो करना है तो ये काम तो मैं खुद से भी कर सकता हूं कि निफ्टी के अगर मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 1 लाख में से 13.71% मुझे एचडीएफसी बैंक में डालना है, या फिर ब्रॉडली पकड़ लेते 14% डालना है। नहीं दोस्तों, 1 लाख का 14% इज 14,000। अब आप डिवाइड करके देखिए, आपके राउंड नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आएंगे एचडीएफसी बैंक के, या तो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। इसकी वजह से आपके रिटर्न्स जो हैं वो इंडेक्स के रिटर्न से डिफरेंट हो जाएंगे। पहली चीज, ये तो प्रॉब्लम होगी हम लोगों के साथ अगर हम इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन अगर कोई और बड़े फंड के अंदर, फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ लेकर अगर इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहां पर ये राउंड नंबर वाली प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। लेकिन जब इंडेक्स में चेंजेस होंगे, हर 6 महीने के बाद जब इंडेक्स में चेंजेस होंगे, तो यहां पर ये चेंजेस आपको भी रेप्लिकेट करने पड़ेंगे। अब आप कितनी जल्दी उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं और आपकी इसमें कितनी कॉस्टिंग होती है, इससे आपको दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, एंड ऑफ कोर्स आपने अपनी टीम का खर्चा भी निकालना होगा, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं उनको अपनी पूरी टीम का, जो एएमसी है उनको अपनी पूरी टीम का खर्चा निकालना होगा। तो यहां पर जो एक्सपेंस कवर करने हैं और जो मेरी इंपैक्ट कॉस्ट आएगी, इन दोनों चीजों की वजह से आपके रिटर्न्स इंडेक्स से अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंडेक्स फंड के मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है ट्रैकिंग एरर को कम से कम रखना। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे इंडेक्स ने 13% रिटर्न दिया है तो मेरे फंड ने भी अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास का ही रिटर्न दिया हो, ना 12 दिया हो, 14 दिया हो तो पॉजिटिव रिस्क कहलाता है ये। लेकिन ब्रॉडली 12% तो ना दिया हो, 12.5 भी ना दिया हो, एग्जैक्टली 13 या उसके जितना क्लोज हो सके मुझे उसको फॉलो करना होता है। कभी कभी ये रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और कभी कभी ये रिटर्न थोड़ा कम भी हो सकता है। तो यहां पर ट्रैकिंग एरर कम से कम हो एंड एट द सेम टाइम आपकी टोटल एक्सपेंस रेशो जो है, जो आपको अपनी टीम को मैनेज करने के लिए और बाकी सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो आपको लेनी होती है वो कम से कम हो। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जियो ब्लैक रॉक, जो आपको मालूम होगा रिसेंट टाई अप हुआ है, जियो ब्लैक रॉक अभी 5
ऐसे इंडेक्स फंड्स लेकर आ रहा है। ये 5 फंड्स कौन कौन से हैं? पहला फॉलो करेगा निफ्टी 50 को, दूसरा फॉलो करेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 को, तीसरा फॉलो करेगा निफ्टी मिड कैप 150 को, चौथा फॉलो करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 को, और पांचवा फॉलो करेगा निफ्टी 8 to 13 ईयर जीसेक इंडेक्स को। तो ये 5 आपके फंड्स हैं जो जियो ब्लैकरॉक लेकर आया है। अब इन पांचों के बेंचमार्क इंडेक्स कौन कौन से वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वो निफ्टी 50 को फॉलो करेगा ऑफ कोर्स, और ये ओपन एंडेड फंड है। इसकी और बाकी सारे फंड्स की जो एनएफओ की ओपन डेट है वो है 5 अगस्त 2025। एनएफओ की जो क्लोज डेट है वो है 12 अगस्त, और अलॉटमेंट डेट जो है वो 18 अगस्त की है, और जो रीओपन डेट है जब पब्लिक उसमें परचेज करना शुरू कर देगी या कर सकती है वो है 22 अगस्त। अब यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी 50 के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिंग एरर तो विद टाइम ही पता लगेगा आपको, लेकिन एक्सपेंस रेशियो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की सिर्फ 0.1% ही है। दोस्तों ये फंड सुटेबल है उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा पैसा ब्रॉडर इक्विटी मार्केट में जाने वाला है। मैं यहां पर आपको इसका कॉम्पोजिशन दिखा देता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर, जैसा कि हमने वहां पर इंडेक्सोग्राम में देखा था और आप यहां पर भी देख रहे हैं कि ब्रॉडली आपको सेम प्रोपोर्शन के अंदर ही ये स्टॉक्स दिख रहे हैं। ये इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स है। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल रिटर्न्स आर नॉट अ गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स, और यहां पर ये है उसका रिस्कोमीटर, जहां पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट जो है, एंड फॉर दैट मैटर इस सेक्टर के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली रिस्की होती है। अब यहां पर अगर हम दूसरे फंड को स्टडी करें तो दूसरा फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। नेक्स्ट 50 का मतलब होता है टॉप 50 के बाद जो अगले 50 होते हैं। तो बेसिकली निफ्टी 100 इंडेक्स में से जो सेकंड बैच ऑफ 50 स्टॉक्स होता है उसे हम नेक्स्ट 50 बोलते हैं। और यहां पर अगर हम इसका सेक्टर एलोकेशन देखें और स्टॉक एलोकेशन देखें तो यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 21% की है, और यहां पर सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो 4.92% का है। यहां पर इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो पिछले 10 साल के हिस्टोरिकल रिटर्न्स आपके सामने यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने 10 साल में 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी करी होती तो आपने 12 लाख रुपए डिपॉजिट किए होते, और यहाँ पे 19.02% का CAGR इसने जनरेट किया होता। दोस्तों ये रिटर्न्स अगर हम निफ्टी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 13.74% के आसपास के रहे थे। यहाँ पर अगर हम तीसरे फंड को देखें वो है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अगेन ये नेक्स्ट 150 शेयर्स के अंदर जो मेरे टॉप 100 के बाद नेक्स्ट 150 शेयर्स आएंगे, ये सिर्फ उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहां पर आपको वेटेज दिख रही है, और सबसे बड़ा स्टॉक जो यहां पर बनता है वो है BSE का, जिसकी वेटेज 3.08% के आसपास की है। और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड ने भी अप्रोक्सीमेटली 13.74% का CAGR जनरेट किया है। यहां पर अगर हम स्मॉल कैप फंड्स को स्टडी करें तो स्मॉल कैप फंड्स का टोटल एक्सपेंस रेशियो इज 0.15%। देखिए निफ्टी 50 का जो एक्सपेंस रेशियो है और जो GSEC फंड का एक्सपेंस रेशियो है, निफ्टी 50 और GSEC इंडेक्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.10% है, और निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक्सपेंस रेशियो 0.15% का है। यहां पर मैं आपको लास्ट में हिस्टोरिकल रिटर्न्स बता देता हूं। निफ्टी 8 to 13 ईयर GSEC इंडेक्स फंड जो हमारा है, इसके रिटर्न्स कैसे हैं? तो अब यहां पर अगर नोटिस करेंगे तो 10 ईयर बेंचमार्क GSEC एवरेज मैच्योरिटी इज 9.80 ईयर्स, और 8 to 13 ईयर GSEC एवरेज मैच्योरिटी जो आपकी है वो 9.22 ईयर्स होगी। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप नोटिस करें कि आपने 1 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट किए थे तो ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। एवरेज मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, टारगेट मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, और आपको एवरेज रिटर्न्स जो हिस्टोरिकली आए हैं, ऑफ कोर्स दे आर नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स आल्सो, बट ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका ट्रैकिंग एरर इज ओनली 0.1%। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, जो कि यहां पर जियो ब्लैकरॉक में आपको दिख रहे हैं 0.10 और 0.15%, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो यहां पर आपको ये TER तो दिख गया है, लेकिन ट्रैकिंग एरर जो है वो आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि आप जब इनको ट्रैक करने जाएंगे, जब आप इनको परचेस करेंगे तो एक्सपेंस आएगा आपका। ये ट्रैकिंग एरर कैसे कम होता है, यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज आती है, और यहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्चुअली में जो मैं स्पेसिफिकली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो यहां पर आपको इनके ब्रोशर में दिखाई दे रहा है दैट वी विल लीवरेज अलादीन and BlackRock's technology platform that unifies the end-to-end investment management process। तो यहां पर अलादीन को फॉलो करते हुए वो अपने ट्रैकिंग एरर को सबसे कम रखेंगे। सो बेसिकली जियो ब्लैकरॉक का USP ये है कि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जब जब इंडेक्स में चेंज होगा यहां पर इमीडिएटली वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ट्रैकिंग एरर जो है वो मिनिमाइज रहेगा। एक्सपेंस रेशियो कंपनी अपने एंड से कम रख रही है और ट्रैकिंग एरर ये टेक्नोलॉजी कम कर देगी। तो इसकी वजह से जियो ब्लैकरॉक कहता है कि हम मार्केट के रिटर्न्स को आउटपरफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इंडेक्स के रिटर्न को तो आउटपरफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके रिटर्न्स को आउटपरफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपका इंडेक्स फॉर एग्जांपल 15% रिटर्न दे रहा है तो ये फंड भी ब्रॉडली उसको मिरर करेगा।
ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है एंड ऑल्सो यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमारी धन ऐप पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, एट द सेम टाइम इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए मैं धन प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको इंडेक्स फंड दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने इंडेक्स फंड पे क्लिक किया, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको फंड की परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रही है एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशो और बाकी सारी चीजें भी दिखाई दे जाएंगी। आप यहाँ पर देखिए ये मोतीलाल ओसवाल का है और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप के भी इंडेक्स फंड है, निफ्टी मिड कैप के भी इंडेक्स फंड है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप प्लान करते हैं कि मुझे मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है एंड हाइपोथेटिकली लेट्स से मुझे निपॉन वाले में इन्वेस्ट करना है क्योंकि उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर डेली, वीकली या मंथली, तो मंथ में कौन सी डेट को, वीक में कौन से डे को, और अगर डेली है तो आप कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं। एक बार आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी और ये सारी की सारी ट्रैकिंग आप अपने ऐप से ही यहाँ पर कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी इंडेक्स फंड्स अवेलेबल, देयर आर मेनी नॉन इंडेक्स फंड्स ऑल्सो अवेलेबल। तो एक्टिव फंड्स भी है, पैसिव फंड्स भी है धन के प्लेटफॉर्म पे, और ये सारे फंड्स आप बिना किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको हमारे हर फंड के आगे आपको रेटिंग दिखेगी। तो वैल्यू रिसर्च ने इन सारे फंड्स को रेट किया है। आपको जो फंड्स अच्छे लगते हैं, जो आउट परफॉर्मर्स हैं, जिनकी होल्डिंग आपको अच्छी लगती है, और या फिर अगर आप वैल्यू रिसर्च की रेटिंग के थ्रू ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स अ वन क्लिक काइंड ऑफ थिंग, जहां पर आपको एक सिंगल क्लिक पे आप अपने लिए फंड्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जियो ब्लैक रॉक के ये पांचों फंड्स 5 तारीख को इनका एनएफओ आ रहा है और 12 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज फंड्स। इन सभी फंड्स का एनएवी आपको 10 रुपीज पे मिलेगा। तो अगर आपको कभी कभी ये लगता है कि आज इस फंड का एनएवी 200 रुपए हो चुका है, काश मैंने 10 पे इन्वेस्ट कर लिया होता, तो दिस इज द टाइम। देयर आर सम पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन एनएफओ, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबकी एक्सपेंस रेशो मैंने आपको बता दी है, आप इनको कंपेयर कर लीजिए और आप धन के प्लेटफॉर्म पे इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। So see you on the other side of the video. Thank you so much guys. आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। Thank you so much. Bye bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.